A very good morning to all of you. So this is your management information system video lecture. See, in the previous video lecture of MIS, I have already explained the meaning of the MIS. Okay. So in today's lecture, we are going to discuss about the structure of MIS. कि basically किसी organization में MIS का structure क्या होता है, ठीक? MIS के किस किस लेवल पे डील किया जाता है. देखो, अगर हम MIS की बात करते हैं, अगर मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताए थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मैंने आपको बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताए थे. फिर मैंने आपको MIS के बारे में बताया कि ताकि MIS क्या करते हैं, बेसिकली MIS का यूज जो होता है वो मिडिल लेवल पे होता है. बट अगर आप MIS के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि MIS जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, केवल आपको ये लगता होगा कि MIS का लेवल केवल जो यूज है वो मिडिल लेवल पे है, तो केवल हम मिडिल लेवल वाला ही इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं. बट ऐसा नहीं है. MIS जो बेसिकली डिजाइन किया गया था वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए यूज किया गया था. बट MIS का यूज आपके हर एक लेवल पे किया जाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो नॉलेज लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो. ठीक है. सो MIS का यूज आपके मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर है, इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी ने MIS का पेपर लगाया है आपके सिलेबस में. ठीक है. सो आप देखते हैं कि MIS का यूज जो है, जो हमें MIS का यूज हर लेवल पे किस तरीके से है वो हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसके समझ सकते हैं. देखो, टॉप लेवल की मैं अगर बात करती हूँ तो MIS फॉर स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. MIS का यूज किया जाता है वहां पे स्ट्रैटेजिक और पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. कैसे किया जाता है? सी, मैंने आपको बोला था MIS में आपका TPS का डेटा रहता है. जब आपका TPS का डेटा MIS में रहता है और मिडिल लेवल के जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनका डेटा MIS में रहता है, तो जब कभी भी हमें अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने होते हैं तो हमें लोअर लेवल प्लस मिडिल लेवल दोनों की ही इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. विदाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल आप बिल्कुल भी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस नहीं ले सकते. सो फॉर टेकिंग द अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन वी नीड टू हैव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल. सो फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग MIS फॉर टेकिंग द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. ये आपको अगर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने हैं तो आपको MIS की हेल्प लेनी ही पड़ेगी. तो ये रोल हो गया आपका एक MIS का रोल किस लेवल पे हो गया? टॉप लेवल पे हो गया. अब टॉप लेवल और लोअर लेवल की बात करते हैं. ठीक है. टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों पे ये किस तरीके से डील कर रहे हैं. देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर टैक्टिकल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये किसका यूज हो गया? ये हो गया आपका मिडिल लेवल का यूज. ठीक है. टैक्टिकल प्लानिंग कौन करता है? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है. तो ये मिडिल लेवल पे आपके MIS का यूज निकल के आया कि टैक्टिकल प्लानिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का यूज करते हैं, जिसमें टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों का ही डेटा होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑपरेशनल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. ऑपरेशनल प्लानिंग करनी है. ऑपरेशनल प्लानिंग किसके रिगार्डिंग होती है? लोअर लेवल के रिगार्डिंग होती है, बट करी कहाँ जाती है? मिडिल लेवल पे की जाती है. तो यहाँ पे मैंने मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल इसीलिए लिखा है, जस्ट बिकॉज करेगा कौन? मिडिल लेवल, एंड उसका एग्जीक्यूशन कहाँ किया जाएगा? लोअर लेवल पे किया जाएगा. और इन दोनों के लिए आपको MIS की नीड होगी ही होगी, जस्ट बिकॉज ऑपरेशनल प्लानिंग करनी है. ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए कभी भी आपका टॉप लेवल नहीं आता है, यानी कि ऑपरेशनल प्लानिंग हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही की जाती है. एंड मिडिल लेवल ऑपरेशनल प्लानिंग करने के लिए जो कि आपके लोअर लेवल पे एग्जीक्यूट की जानी है, तो उस लेवल की प्लानिंग के लिए MIS का ही यूज करते हैं. सो MIS का यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि ऑपरेशनल प्लानिंग में भी हम MIS का यूज करते ही करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ ट्रांजेक्शन प्रोसेस इंक्वायरी रिस्पॉन्सेज की, तो जो भी आपके TPS के रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि TPS में हम क्या करते हैं? दिस इज बेसिकली योर TPS रिस्पॉन्सेज. TPS इज बेसिकली ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. तो जितने भी आपके डे टू डे रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब TPS में रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो जब आपके सारे TPS में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डेली की बेसिस के वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उनका डेटा आपके किस लेवल के पास होना जरूरी होता है? नॉलेज लेवल के पास होना जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि एट द एंड रिकॉर्डिंग आपकी करनी तो सारी नॉलेज लेवल पर ही है. तो यहाँ पे जो आपका TPS यूज हो रहा है ये आपके नॉलेज लेवल के बेसिस पे यूज हो रहा है, क्योंकि जितने भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं
वो सब नॉलेज लेवल ही रिक्वायर्ड उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे सपोज आपका जितना भी ऑफिस का स्टाफ है, तो ऑफिस में कितना इनफ्लो हो रहा है, कैश का कितना आउटफ्लो हो रहा है, अगर स्टेशनरी खरीदी गई है या फिर कोई और क्लरिकल जॉब की गई है, तो इतनी भी तरह की ये जो रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब ऐसा तो नहीं है कि इन सारे रूटीन नेचर के जो एक्सपेंडिचर है उनको करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट की परमिशन ली जाएगी या टॉप लेवल मैनेजमेंट आके बताएगा कि हमें किस टाइम पे क्या करना है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनके पास लोगों जिस पर्टिकुलर एरिया से कोई पर्टिकुलर पर्सन डील कर रहा है तो उसके पास राइट होता है कि वो इन चीजों के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। सो ये जो जितने भी टीपीएस के जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जितने भी डेली रूटीन होते हैं, वो सब आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं किसमें, नॉलेज लेवल के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं टीपीएस में। एंड नॉलेज लेवल क्या करते हैं, फिर उस सारे रिकॉर्ड को मिडिल लेवल के पास फॉरवर्ड करते हैं एंड अल्टीमेटली मिडिल लेवल एमआईएस में रिकॉर्ड करके उसको सारे कहाँ फॉरवर्ड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे करता है। तो आप देखो यहाँ पे एमआईएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जानी है वो सब एमआईएस के थ्रू ही जानी है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। जब तक आपकी एमआईएस में रिकॉर्डिंग नहीं होगी तब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन ले ही नहीं सकता, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है एमआईएस का, ओके। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि एमआईएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द फर्स्ट इज द एमआईएस शुड सपोर्ट एग्जीक्यूटिव यूजर्स। एमआईएस हमेशा आपके एग्जीक्यूटिव के यूजर्स को सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। जस्ट बिकॉज दिस कैरेक्टरिस्टिक सर्व्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम एंड मटीरियल ओरिएंटेड सिस्टम, दैट इज एमआईएस इज हेल्पफुल फॉर ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to provide information for managerial decision making, okay. Next is the MIS should cross organization lines। अगर मैं MIS के रिगार्डिंग बात करती हूँ कि MIS किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस को क्रॉस करता है। सी, besides serving managerial user at various level, MIS should have the capability for providing data to managers in various functional areas like marketing, finance, production, etc. आपका MIS ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में उसको सर्च करना है। अगर मैंने MIS को डिजाइन किया है तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट का डेटा है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। और MIS किसी एक ऑर्गेनाइजेशन लाइन को सर्व नहीं कर रहा है। MIS क्या करता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन लाइन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट को सर्व करने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट इज द MIS शुड हेल्प द टॉप मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू कि जितने भी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लिए जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने के लिए डेटा चाहिए होता है, उसका बेस चाहिए होता है, और वो सारा बेस, जितना डेटा बेस चाहिए उनको चाहिए होता है, वो सारा डेटा बेस उनको MIS के थ्रू ही मिलता है। MIS में ही आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, और उन्हीं डेटा को बेस बना के, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को बेस बना के कोई भी आपका डिसीजन लिया जाता है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट इज MIS शुड बी रिस्पॉन्सिव टू अनस्ट्रक्चर्ड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यानी कि इसे आप इस तरह से समझो, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट प्रेजेंट इन लोअर लेवल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में नहीं होती है। द अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन आर हैंडल्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट विद सपोर्ट ऑफ DSS डेटाबेस। यानी कि आपका जो MIS होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है अनस्ट्रक्चर्ड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने आपको बोला ही कि ये कहाँ मिलेगा आपको, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पे मिलेगा, ये आपको लोअर लेवल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन से कौन डील करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन से बेसिकली आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डील करता है। अगर मैं आगे बात करती हूँ MIS की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एक है आपकी द MIS शुड रिप्रेजेंट द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस। यानी कि आपकी ये MIS क्या करता है, मैनेजमेंट साइंस की टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करता है। द MIS शुड प्रोवाइड इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू कि MIS में क्या होता है, MIS में आपका जितना भी डेटा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो आपके मिडिल लेवल से यूज हो रहा हो, चाहे वो आपके लोअर लेवल से यूज हो रहा हो, वो सारा डेटा एक ही जगह पे रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ MIS एंड जो मैंने वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई MIS की वो समझ में आई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग, यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्रीली। थैंक यू, हैव अ गुड डे।